कोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म स्वरूप है, गुरु ही विष्णु रूप, गुरु ही महादेव है, मात पिता गुरु रूप। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती माँ काली की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कन्हैया धाम की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। सर्वप्रथम कन्हैया धाम के पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ जो हम सभी को विगत कई वर्षों से जीवन जीने की कला को सिखाते आ रहे हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। ऐसे ज्ञान के दाता परम पूजनीय सतगुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से सादर जय भवानी की। मेरे भाई बहन, आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हुए माँ भगवती और गुरुदेव जी की शरण को ग्रहण करें। अपने मन के तारों को उनके श्री चरणों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो सभी बड़े भाव से माँ भगवती माँ काली का जय घोष करेंगे, फिर हम सभी संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। माँ शरणं माँ शरणं
शरणं मा 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 शरणं गुरु 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 शरणं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सतगुरुदेव जी भगवान की जय। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, विगत कई वर्षों से हम सभी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना साधना करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करते आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज पुनः हम सभी श्रवण करेंगे कि मनुष्य को इस संसार में क्यों नाना प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो दुखी है, परेशान है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा पूर्व के चिंतनों में अवगत कराया गया था कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी जगदम्बा का दास। तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन बिन उदास है। सुखी वही है जो भगवत भजन करता है। नहीं तो इस संसार में कोई रोगों के कारण दुखी है, तो कोई बुढ़ौती के कारण दुखी है। अब बुढ़ापा घेर लिया है,
चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, बिस्तर से उठने की सामर्थ्य नहीं है, लड़के बहू सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई गरीबी के कारण दुखी है। माताओं बहनों, गरीबी भी मनुष्य को ऐसे मोड़ पर ला कर के खड़ा कर देती है जहाँ से सभी रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। कोई पूछने वाला तक नहीं होता है, जिसके कारण मनुष्य को बड़ा दुख होता है। तो कहने का भाव है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो भी आता है उसको दुखों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो आज हम सब इसी विषय पर श्रवण करेंगे। क्योंकि जिस समय राजा जन्मेजय को परम ऋषि श्री व्यास जी माँ भगवती जगदम्बा की कथा यानी देवी भागवत की कथा को वो श्रवण करा रहे थे, तो उस समय राजा जन्मेजय अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बातों को सुन करके मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, संशय में पड़ गया हूँ। तो ऐसा सुन करके व्यास जी कहते हैं कि राजन, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप संशय में पड़ गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। तो राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, सुरसेन सुतः श्रीमान वासुदेवः प्रतापवान श्रुतम मया हरिर्यस्य पुत्र भावमवाप्तवान। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि वसुदेव जी सुरसेन के पुत्र थे, जिनके यहाँ स्वयं पुत्र रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रागट्य हुआ। और वसुदेव जी परम प्रतापी थे, धर्मपरायण थे और देवताओं के साथ उनका उठना बैठना था, देवताओं में भी वो पूजनीय थे। तो फिर कंस ने उन्हें बंदी क्यों बना लिया? और जबकि वो भगवान के पिता थे, उनकी भार्या अर्थात उनकी पत्नी देवकी वह भी पतिव्रता थी और धर्मपरायण थी, फिर क्यों कंस के द्वारा उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? हे गुरुदेव, और तो और भगवान श्री हरि विष्णु जी वसुदेव के पुत्र बन करके वो कारागार में जन्म क्यों लिए? और जन्म लिए तो अच्छी बात है, जन्म लिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान होते हुए भी चोरी से गोकुल में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे थे? और हे गुरुदेव, मेरे मन में और भी संशय है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतारी थे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, लेकिन वो जरासंध के कारण, उनके डर के कारण वो मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी चले गए थे। और अंतिम समय में जब भगवान श्री कृष्ण परलोक गमन कर रहे थे, तो महान धनुर्धर अर्जुन के सामने ही भीलों ने गोपियों को लूट लिया था। ऐसा क्यों? हे गुरुदेव, आप मुझे बताने की कृपा करें कि इन सब का ऐसा कौन सा दुख था, ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण इन्हें नाना प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ा। ऐसा सुन करके व्यास जी थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और क्योंकि उनका प्रश्न ही कठिन था, लेकिन व्यास जी के लिए क्या कठिन हो सकता है, वो तो परम विद्वान थे, उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की है। तो कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में क्या बताया जाए, इस विषय में क्या बताया जाए, क्योंकि संसार में कर्मों की बड़ी मान्यता है। कर्म की गति को जानने के लिए देवता भी समर्थ नहीं हुए। तो
तो जब देवता भी समर्थ नहीं हुए तो फिर तुच्छ मनुष्यों की बात ही क्या है। लेकिन हे राजन, जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर कर्मों के आधार पर ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आदि और अंत से रहित होते हुए भी सभी जीवों की उत्पत्ति कर्म रूपी बीज से ही हो रही है और कर्मों के आधार पर ही सभी को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और हे राजन, यह संसार शुभ अशुभ तथा मित्र तीनों कर्मों से व्याप्त है, तीनों कर्मों से वो व्याप्त है। यहाँ तक कि विद्वानों ने यह भी कहा है कि संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, यह तीनों प्रकार के कर्म हर शरीर में अवश्य रहते हैं। अब ये मनुष्य के ऊपर है कि वो कैसा कर्म करना चाहता है। वो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। और कर्मों के कारण ही ब्रह्मादि जैसे देवताओं को सुख दुख रोग शोक सहन करना पड़ता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने द्वारा किए हुए कर्मों के कारण ही उसे सुख दुख रोग शोक भय दरिद्रता सहन करनी पड़ती है। और पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्म जो भी होते हैं वो जीव में सदैव विद्यमान रहता है और कर्मों की बिना इस जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कर्मों के कारण ही सूर्य निरंतर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और कर्मों के कारण ही चंद्रमा में दाग दिखाई देता है और कर्मों के कारण ही रुद्र को मुंडों की माला पहनना पड़ता है। तो यह कर्म ही, यह संसार ही कर्म रूपी फल में बंधा हुआ है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को कर्म करने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हे राजन, कर्मों के कारण ही देवकी और वसुदेव जी को कारागार में रहना पड़ा और नाना प्रकार के उन्हें दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुन करके अब व्यास जी की बातों को सुनकर राजा जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब इनका ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण इन्हें ऐसा दुख सहना पड़ा कि इनके आँखों के सामने यानी इनके देखते ही देखते इनके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। ऐसा कौन सा कर्म था? तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये इनका पूर्व जन्म का कर्म था और पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही इन्हें ऐसा दुख सहन करना पड़ा। अब वो पूर्व जन्म का कर्म ये था कि वसुदेव जी वरुण देव के साथ घोर अन्याय किए थे। ये वसुदेव जी पूर्व जन्म में कश्यप नाम के ऋषि थे। इनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो एक बार कश्यप ऋषि यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। तो उस यज्ञ करने के लिए गौ की आवश्यकता थी। गोबर लगता पवित्र करने के लिए, लिपाई करने के लिए, और दूध दही की आवश्यकता थी। तो उनके यहाँ थी नहीं। वरुण देव के पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे वरुण देव, आप हमें अपनी गाय दे दीजिए, क्योंकि हम यज्ञ करेंगे
तो उसमें गोबर की आवश्यकता होगी और दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोज़ रोज़ हम कैसे आएंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। खप्पर वाली मैया की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। तो हम रोज़ रोज़ कैसे आएंगे, इसलिए आप अपनी गाय हमें दे दीजिए और जब हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तब हम आपकी गाय ला करके वापस कर देंगे। अब ले जाते हैं कश्यप ऋषि गाय को, उनका यज्ञ भी पूरा हो जाता है, लेकिन उस गाय को देख करके कश्यप ऋषि के अंदर तो लोभ आ जाती है, लालच आ जाती है, क्योंकि वो गाय इतनी अच्छी थी, सुंदर थी, कामधेनु थी। तो वो विचार बना लेते हैं कि अब हम इनकी गाय वापस नहीं करेंगे। तो वो गाय वापस नहीं करते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो वरुण देव स्वयं उनके आश्रम में आते हैं और कहते हैं कि अब तो आपका यज्ञ पूरा हो गया है, अब आप गाय हमारी वापस कर दीजिए। तो कश्यप ऋषि देने से, क्योंकि वो तो प्लान ही बना करके बैठे थे कि हम इनकी गाय वापस नहीं करेंगे, तो वो देने से मना कर देते हैं, नहीं देते। दोनों में खूब बात विवाद होता है, लेकिन फिर भी उसका कोई हल नहीं निकलता है। फिर अब वरुण देव जी जाते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी के पास। उनके पास जा कर के सारी बातें उनके समक्ष रखते हैं, उनसे बताते हैं कि कश्यप ऋषि हमारी गाय मांग करके लाए थे, बोले जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब हम आपकी गाय वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हे ब्रह्मदेव, मैं कश्यप ऋषि को श्राप देता हूँ कि वो पृथ्वी लोक में जा कर के गौपालन का कार्य करें। तो और उनकी पत्नियां जो हैं दिति और अदिति, वह भी मृत्यु लोक में जन्म ले। जिस तरह से मेरी गाय बछड़े के लिए तड़प रही है, उसी तरह से ये लोग भी अपने पुत्र के वियोग का, पुत्र के बिछुड़ने का दुख सहन करें तो समझ में आएगा। तो ये वही वसुदेव हैं जो पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि थे, और इनकी दोनों पत्नियां दिति और अदिति, एक देवकी और एक रोहिणी है। तो हे राजन, इस तरह से इन्होंने पूर्व जन्म में किया था, इसलिए इन्हें इस तरह का दुख सहन करना पड़ रहा है। तो मेरे भाई बहन, यही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई कार्य करें, कोई कर्म करें, तो अच्छा या बुरा, शुभ अशुभ कर्म को देख करके ही करना चाहिए, ताकि हमें सुख, क्योंकि सुख और दुख हमें हमारे कर्मों की वजह से ही हमें मिलता है। तो हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और भगवत भजन करते हुए इस जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहिए। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। तो मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले